हिंदू की भावना है गाय के प्रति, हम उसको माँ मानते हैं और कोई हमारे माँ का मांस अगर परोसेगा तो कहीं ना कहीं चाहे वो हमें बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, अगर हमें सूचना मिलेगी हम वहां जाएंगे। पहले हमारा कार्यकर्ता है, आम जनता है। अगर जनता को कहीं परेशानी है और वो हमारे रूप में अपना समाधान ढूंढ रहे हैं तो हमारी प्रथम जिम्मेदारी है, चाहे वो थाने चौकी हो चाहे वो विभाग हो, उस कार्यकर्ता आम जनमानस की मदद होनी चाहिए। और हम भाग्यशाली हैं कि लोग हमसे प्रेम अधिक करते हैं तो वो हमको सूचनाएं भी अधिक मिलती हैं, तो इसलिए ज्यादा भी हम दिखते हैं। नहीं सर, भाग्यशाली हैं, लेकिन अब किसी की मीट के किसी शादी समारोह में घुस जाओ, ये भी तो सवाल उठ जाता है ना। लेकिन वो युवा उस शादी में जाते हैं और वहाँ बीफ कोरमा लिखा पढ़कर उनकी अंतरात्मा जागती है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा विषय यही था कि उस काउंटर पर बीफ कोरमा लिखा हुआ था। भारत देश के अंदर शायद किसी का कद हो जो बाबा साहब की बात कर सके, किसी का भी कद नहीं है। बाबा साहब को अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उन समाज के नेताओं को जाकर, चाहे वो ब्राह्मण समाज के नेता हों चाहे वो जाटो समाज के नेता हों, सबसे पहले समाज में जाएं और उस समाज के जो समाज का व्यक्ति है जो पीड़ित है उसकी मदद करना सीखें। सिर्फ उनके नाम पर राजनीति ना करें। जब किसी का कोई भूखा मर जाता है तो वहां राजनीति करने सब लोग पहुंचते हैं, लेकिन जब वो भूखा था तो क्या किसी ने चिंतन किया? वैसे सर एक बात मैं आपसे अतिशयोक्ति नहीं करूंगा, क्योंकि जब भी मैं आपके साथ इंटरव्यू करता हूँ, पहले भी कर चुका हूँ, आप लोग बड़ा थाने चौकियों में आजकल ज्यादा चक्कर लगा रहे हैं, जहाँ देखो वहां जोड़ी छाई रहती है। मतलब क्या चाहते हो आप लोग? मतलब इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं क्या? इलेक्शन तो खैर हमेशा सेकेंडरी है, पहले हमारा कार्यकर्ता है, आम जनता है। अगर जनता को कहीं परेशानी है और वो हमारे रूप में अपना समाधान ढूंढ रहे हैं तो हमारी प्रथम जिम्मेदारी है, चाहे वो थाने चौकी हो चाहे वो विभाग हो, उस कार्यकर्ता आम जनमानस की मदद होनी चाहिए। और हम भाग्यशाली हैं कि लोग हमसे प्रेम अधिक करते हैं तो वो हमको सूचनाएं भी अधिक मिलती हैं, तो इसलिए ज्यादा भी हम दिखते हैं। नहीं सर, भाग्यशाली हैं, लेकिन अब किसी की मीट के किसी शादी समारोह में घुस जाओ, ये भी तो सवाल उठ जाता है ना। अभी एक नेताजी है वो नाराज हुए, आपने देखा है ना। आप चले गए भाई, किसी का शादी समारोह का आयोजन हो रहा है, अब वो बाद में क्या, उसके बाद पता ही नहीं चला सर क्या हुआ, घटना क्या थी वो? पहली बात मैं उन युवाओं का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने सारे लोगों के बीच में जाकर सच की आवाज उठाने की पूरी हिम्मत दिखाई। चूंकि 4 लोग जहां देखते हैं लोग अपने बात को बचाते हुए निकल जाते हैं, लेकिन वो युवा उस शादी में जाते हैं और वहां बीफ कोरमा लिखा पढ़कर उनकी अंतरात्मा जागती है। वहां संबंधित थाना हम सबको सूचना होया करते हैं, आप लोग पहुंचते हैं वहां पहुंचते हैं। हम शादी समारोह में नहीं गए क्योंकि प्रशासन ने कहा हम अपनी आपकी व्यवस्था है, हम देख रहे हैं और उसको हम गलत नहीं होने देंगे। उसमें क्या था क्या नहीं है प्रशासन जांच कर रहा है, लेकिन अभी नहीं हुई है, रिपोर्ट नहीं आई है। अभी भी 2 दिन पहले बात हुई है, वो जैसे आती है वो सबके बीच में होगी। लेकिन उसमें सबसे बड़ा विषय यही था कि उस काउंटर पर बीफ कोरमा लिखा हुआ था। मेन मुद्दा ये था। जब बीफ कोरमा उस पर लिखा हुआ है तो संभवतः क्या होगा, जैसे हम जनरली शादी ब्याहों में जाते हैं, चूंकि हम वेजिटेरियन तो हम ज्यादा वेजिटेरियन शादियों में, तो वहां लिखा होता है ये चावल की भी कई प्रकार की चीज लगती है, बिरयानी लगती है, पुलाव लगता है, पंच पुलाव लगता है, वहां लिखा जाता है कि ये पुलाव है, ये वैरायटी है, तो उससे हमें पता पड़ता है ये किस क्वालिटी का पुलाव है। वहां भी बीफ परोसा गया होगा और वहां लिखा हुआ बीफ कोरमा, तो निश्चित रूप से उसमें बीफ होगा। और वो जांच के बाद उस जांच के बाद क्लियर हो। मैं कहता हूं उसमें बीफ ना भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी की भावनाओं को, हमारी विशेषकर हिंदू भावनाओं को भड़काने का पूरा काम किया गया, क्योंकि उस पर बीफ सब लिखा गया है। सर आप भी मौजूद रहे वहां, मैं देख रहा था थाने का वो वीडियो है। अब देखिए, पत्रकार होने के नाते वो भी जनप्रतिनिधि थे, अब वहां गाली गलौज हो गई थाने में, ये बड़ा अभद्र नहीं जाता भाई? एक वीडियो वायरल हो रहा है, देखिए। अब किसी आदमी का मतलब आप थोड़ा उनको बैठा लेते, बोले आओ नेताजी आप। मैं आपको पहले बता देता हूँ, सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि अलीगढ़ शहर में जितने भी मुस्लिम होटल हैं, वेंडर हैं जो नॉनवेज बेचने का काम करते हैं, जैसा कि उन्होंने उस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करी, मैं उन नेता का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं उनको अपने स्तर का समझता नहीं हूँ। पहली बात तो ये कि किसी भी मुस्लिम होटल पर, किसी भी मुस्लिम वेंडर पर या तो चिकन बिरयानी लिखी होगी या बड़े की बिरयानी लिखी होगी, लिखा होता है किसी भी वेंडर पर। अगर आप मुझे अलीगढ़ शहर में ये दिखा दें कि बीफ बिरयानी है, तो मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि वो जो कह रहे थे कि साहब ये बड़े की बिरयानी है या ये बीफ के कई क्वालिटी होते हैं, आज तक अलीगढ़ शहर में कहीं किसी भी तरह का कोई भी वेंडर बीफ बिरयानी या बीफ
मीट करके नहीं बेच रहा। ठीक है। इसका मतलब सीधा है कि वो जो कॉर्नर बनाया गया था वो वाकई में गौ मांस था। ठीक है। दूसरी बात, अब मैं उन नेताजी पे आता हूँ। आप अपने आप को अलीगढ़ शहर का एक बहुत जाना माना चेहरा बता रहे हैं, जैसा अब मैंने उनका इंटरव्यू कभी सुना था थोड़ा सा, तो उन्होंने उसमें ये बताया कि साहब हम वहाँ गए, हमारे साथ अभद्रता हुई। आप अपने आप को अगर बड़ा नेता मान रहे हैं तो पहली सभ्यता तो आपको ये होनी चाहिए, जब ऑलरेडी एक पक्ष अपनी कोई बात किसी अधिकारी के सामने रख रहा है तो आपको वहां जाना ही नहीं चाहिए था। आप अपनी समस्या या अपनी परेशानी लेके गए थे, आप जाते, इंतजार करते, हम अपना पक्ष रखकर जब वहां से चले आते, उसके बाद में आप अपना पक्ष उलझा। देखिए एक ही बिंदु पे नहीं, क्योंकि आपके साथ जब भी बात हो तो विस्तार से हर मुद्दे पे हो जाए जी। तो ये बहस के मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि वो वीडियो जब ट्रेंडिंग में आया तो नेताजी ने अपनी सफाई भी दी है। अब सर आप कैसे देखते हैं इसको? क्या बाकी और कोई समाधान नहीं हो सकता इन चीजों का? कल को फिर कोई बारात में घुसेगा? नहीं, आप समझिए सर। नहीं, मैं जी, विषय यहाँ बारात का है ही नहीं जी, विषय है धार्मिक भावनाओं का। ठीक है। जो आप खेलना चाह रहे हैं उनसे, ठीक। हिंदू की भावना है गाय के प्रति, हम उसको माँ मानते हैं, और कोई हमारे माँ का मांस अगर परोसेगा तो कहीं ना कहीं, चाहे वो हमें बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, अगर हमें सूचना मिलेगी हम वहां जाएंगे, ये तय है। दूसरी बात, अभी कुछ समय पहले आपको शायद किस्सा याद हो, तो एक मामला हुआ था बीफ बिरयानी एएमयू का, जी, जिस पर पूरे शहर में विरोध हुआ। और जब विरोध हुआ, एएमयू ने अपनी गलती मानी, तब एएमयू ने ये विषय क्यों नहीं रखा कि ये बीफ बिरयानी नहीं है, ये ऐसा मांस है, ये रेड मांस है, इसको बीफ मांस कहते हैं। उन्होंने गलती मानकर उस बीफ बिरयानी को, उस शब्द को क्यों हटाया? कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं से खेलने का कार्य निरंतर चल रहा है, और जहां जहां जो हमारी भावनाओं से खेलेगा, साम दाम दंड भेद, जिस भाषा में जिसको जो समझ में आए उस भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा, और जो हमारे लिए सर्वोपरि है वही किया जाएगा। अरे आपको नहीं लगता सर इन्हीं मुद्दों में हम उलझ करके कई बार जो देश के विकास की हम बात करने लगते हैं, उस गति से पीछे रह जाते हैं? क्योंकि अभी ये झगड़े खत्म कब होंगे? अभी हम तो बहुत पीछे हो गए। नहीं, ये हमको नहीं समझना, दूसरे पक्ष को समझना है, जिसको शांति प्रिय समुदाय कहा जाता है। क्या आपने कभी देखा है कि कोई जैसे इनका वो चलता है, जुलूस निकलते हैं, कभी किसी हिंदू ने पत्थर फेंके हों? कभी आपने देखा है क्या? कभी किसी मस्जिद के विरोध में कोई हिंदू खड़ा हुआ हो? कभी देखा है क्या आपने? हमेशा से रामनवमी के मेलों पे पत्थर फेंके हों, हिंदू संगठनों के कोई मेले निकल रहे हों उन पर हों, सारी ये लोग ही को पत्थर फेंक रहे हैं। ये उनको समझना पड़ेगा। उन्होंने अपने समाज को एक चक्रव्यूह में पढ़ रखा है, वो उनको पढ़ने नहीं देते और बढ़ने नहीं देते। वो अपनी किताब की चार बातों में उनको फंसाकर हमेशा दंगा उन्माद करते रहते हैं। ये उनकी प्रवृत्ति है। हमारी प्रवृत्ति है सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव की हम बात करते हैं, ठीक है। कलाम साहब को सलाम ही रहेगा। जिस व्यक्ति ने देश को एटॉमिक पावर बनाया उसके लिए हमारा सैल्यूट है, कल भी था, आज भी और आगे भी रहेगा, क्योंकि उनका जो बलिदान है उससे हम अलग नहीं है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए किया। लेकिन अगर कसाब आएगा गोली चलाएगा तो उसमें लट्ठी पड़ेंगे, उसको पेला ही जाएगा, उसको सर बैठा के बिरयानी नहीं खिलाई जाएगी। लेकिन खिलाई गई इस देश में। दुर्भाग्य रहा, देश की विचारधारा रही। कुछ लोग थे जो बिरयानी खिला रहे थे, आज कुछ लोग हैं जो उस देश में घुस के जाते हैं और मार के आते हैं। जब साहब आपके मंदिरों में, आपकी संसद में, जो देश की धरोहर है, जहां हमारे सांसद महोदय सब बैठते हैं, वहां जब ये चर्चाएं आम हो जाए, एक तरफ राम हो और एक कहे कि साहब हमारी तो हिंदू भावना आहत हो गई, उधर चंद्रशेखर रावण या और भी नेता अपना पक्ष विपक्ष रखते हैं, तो सवाल तो उठते हैं ना सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी इस देश के अंदर होना चाहिए, विकास या चर्चाएं? चर्चा से अधिक महत्वपूर्ण है विकास। विकास तभी होगा जब सब लोग साथ देंगे। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, ठीक है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 में प्रधानमंत्री पद संभाला, आज तक अनवरत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 से उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली अपने हाथ में, अभी तक अनवरत हैं। एक भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं ला पाए हैं वो सरकार का। एक नेता भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो एमएलसी हो, कोई भी नहीं निकाल पाए। जब उनको ये मुद्दे नहीं मिलते हैं, चूंकि उनको जनता में बरगलाना है ना, तो वो इन विषयों को निकालते हैं जिनका कोई ना तो तथ्य होता है ना कोई आधार होता है। और अभी मुझे जो लगता है भारत देश के अंदर शायद किसी का कद हो जो बाबा साहब की बात कर सके। किसी का भी कद नहीं है।
ठीक है। बाबा साहब को अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उन समाज के नेताओं को जाकर, चाहे वो ब्राह्मण समाज के नेता हों, चाहे वो जाटो समाज के नेता हों, सबसे पहले समाज में जाएं और उस समाज के, जो समाज का व्यक्ति है जो पीड़ित है, उसकी मदद करना सीखें। सिर्फ उनके नाम पर राजनीति ना करें। जब किसी का कोई भूखा मर जाता है तो वहां राजनीति करने सब लोग पहुंचते हैं, लेकिन जब वो भूखा था तो क्या किसी ने चिंतन किया? जब एक समुदाय देश में सर दबा हुआ हो और उसे लग रहा हो कि मेरे ऊपर हमला हो रहा होगा या मैं परेशानी में होऊंगा तो मेरा कोई साथ नहीं देगा, और आपका मैंने वीडियो देखा, आप कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, आप उसकी स्ट्रेटजी को पूरा स्पष्ट रखिए ना जनता के सामने साहब। हमारा तो स्पष्ट है। आप ऐसे दुपे चुपे सब आवाजों में आप बताइए क्यों आप चाहते हैं 1 नेशन 1 नेशन 1 इलेक्शन इसलिए जरूरी है जी। एक चुनाव का आप खर्चा मानते कितना आता है? वो अरबों रुपए किसका है? आम जनमानस का है जी। आम जनमानस के साथ साथ एक उसमें एक सुविधा हम युवाओं को मिल रही है उसमें। 1 नेशन 1 इलेक्शन का सबसे बड़ा लाभ हम युवाओं को मिलेगा। होता क्या है कि 1 नेशन है, एक देश एक चुनाव होगा, तो प्रधानमंत्री माननीय सांसद का भी एक साथ होगा, माननीय मुख्यमंत्री का भी एक साथ, वो विधायक का भी, सांसद का भी और नगर पालिका का भी, इनके साथ होंगे। होता क्या है, मैं गया चुनाव की टिकट मांगने कि साहब मुझे विधायक बना दो, नहीं मिली सांसद बना दो, नहीं मिली नगर पंचायत बना दो, मैं ही तीनों चीज मांग रहा हूं। जब 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो हम जैसे युवाओं को मौका मिलेगा, क्योंकि वो 3 अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग जगह से मांगेंगे। सबसे पहला विषय, जब युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो देश में बदलाव निश्चित रूप से आएंगे। दूसरा, जो अरबों रुपए का खर्चा हो रहा है, वो बार बार चुनाव होने पर जो अरबों रुपए का खर्चा आ रहा है वो जनता की जेब से जा रहा है, वो बचेगा, वो देश के विकास में ही काम आएगा। तो ये चीजें स्पष्ट हो, स्पष्ट ही है सर। आप जब तक धरातल पे लेकर के आम जनता को नहीं समझाएंगे तो भय की स्थिति तो बनी रहेगी ना। नहीं, 1 नेशन 1 कह रहे साहब एक बार इलेक्शन होगा फिर होगा ही नहीं। अब आम आदमी तो बेचारा डरा 1 नेशन 1 इलेक्शन पर अभी माननीय राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल जी बहुत बड़ा कार्यक्रम करके गए हैं एनडीए सोल्ट। उन्होंने युवाओं को समझाया, लोग समझ रहे हैं जी। अगर लोग चाहते हैं तो और तरीके से, चूंकि एसआईआर का काम चल रहा है, कार्यकर्ता व्यस्त है, उसके बाद हम बाढ़ वाइज हम उसको भी कर सकते हैं। एसआईआर में बात करेंगे सर, उससे पहले मैं इस पर थोड़ी आपकी दृष्टि चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, मेरा तो वही एक मानना है, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा है कि देश में व्यर्थ होने वाला पैसा जो भी जिस तरह से भी अगर रोका जा सकता है तो वो रणनीति बननी चाहिए। और पार्टी में जो कार्यकर्ता उभर के आ रहे हैं, जो चाहते हैं कि वो दायित्व में आकर समाज की सेवा कर पाएं, तो उसका एक सीधा रास्ता यहीं से निकलेगा कि जब 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, जैसा भी अध्यक्ष जी ने कहा भी है कि उससे युवाओं को मौका ज्यादा मिलेगा, और जब युवाओं को जो मौका ज्यादा मिलेगा तो वो अपनी सोच के हिसाब से समाज को परिवर्तित भी करेंगे। ठीक है। लेकिन सर जब एसआईआर हो रहा है जी, अब अचानक से कोई चीज जब होने लगती है तो आम आदमी उससे कनेक्ट नहीं हो पाता है। क्या ये बात सरकारों को नहीं पता है? मैं ये समझना चाह रहा हूँ एसआईआर से लोगों को प्रॉब्लम क्या है। एसआईआर तो एक ऐसी व्यवस्था है जो देश की सार्वजनिक व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे। ठीक है। एक व्यक्ति मर गया, उसके नाम का वोट आज तक डल रहा है, हम देख रहे हैं, वोटर लिस्टें बता रही हैं, क्या उसका वोट नहीं कटना चाहिए? बिल्कुल कटना जब तक तुम नहीं, इसमें एक और चीज है, कोई व्यक्ति आप देश में एसआईआर आपको विरोध करना है सिर्फ बीजेपी का, ये विरोध की धारणा वाले शब्द है। वरना आप ये बताइएगा, आप किसी छोटे से सामान्य से होटल में जाते हैं, आपका वहां पे जब आईडी चेक होता है, वहां क्यों नहीं झगड़ते हैं? क्यों नहीं उस होटल वाले से या फिर उससे कहते हैं कि साहब हमारे दस्तावेज क्यों ले रहा है, हमें एंट्री दे दे हैं? ठीक है भाई, अपनी एक व्यवस्था है। सेंटर की जब बात होती है तो आम आदमी सवाल करता है। नहीं होनी चाहिए, डिटेंशन सेंटर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए डिटेंशन सेंटर। बिल्कुल बताइए सर, क्यों नहीं सेंटर में मतलब हमारे भारत की जनता को, जब आप भारत की जनता नहीं जा रही है, पहला विषय है भारत की जनता नहीं है, निश्चित रूप से रोहिंग्या जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। जो रोहिंग्या है वो कौन है? कौन सा? जब आपके पास दस्तावेज, एसआईआर क्या है? मैं कोई व्यवस्था में हूं, मैं यहाँ पर आया हूँ, ठीक है, मैं इस होटल में, आपने मुझे बुलाया, इस होटल में हमारी आईडी जमा हुई है, मैं वेरीफाइड हुआ ना, ठीक है, वही काम चल रहा है। मैं अगर पैदा हुआ हूं तो मेरे पिताजी 2003 में थे, उनकी वोटर लिस्ट में नाम है, मैं उससे वेरीफाई हो रहा हूँ। मेरी माता जी थी, मैं कहीं और चले आऊंगा, वहां से वेरीफाई होऊंगा। अगर मेरा यहाँ कोई है ही नहीं और मैं यहाँ का हूं ही नहीं तो मैं वेरीफाई कराऊंगा कैसे? और मेरी पहचान अगर कोई नहीं दे पा रहा तो कहीं ना कहीं मैं संदिग्ध हूं ना। तो संदिग्ध का क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन सेंटर जाएंगे, उसमें मेरा परिवार भी आता। अगर मैं आपको कागज नहीं दिखा पा रहा हूं
चाहे वो किसी भी समाज के लिए हो सकता ये है। किस तरीके के कागज है शाह साहब, आप बताएं ये तो बहुत आम साधारण से कागज हैं कि आपके 2003 की वोटर लिस्ट में जिनके नाम हैं और अब जो वोटर लिस्ट चल रही है उनमें आपके परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो उनमें मैचिंग होनी चाहिए ना। मेरे पिताजी का नाम वोटर लिस्ट में है, मैं उनका पुत्र हूँ। इस चीज की गणना अगर सरकार करा रही है तो इसमें बुराई क्या है? मेरे घर में अगर कोई ऐसा एक सदस्य रह रहा है जिसका कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो या तो ये मुझे स्वयं सरकार को जाके बताना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति मेरे यहाँ पे संदिग्ध है। विषय SIR का सिर्फ संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित करने का है और उनको देश से बाहर निकालने का है। हम अपने देश के ऊपर बेमतलब की आबादी का वर्णन क्यों करेंगे? जो विकास का पैसा हमारी जनता के पास, जनता के विकास कार्यों में लगना चाहिए, वो ये फालतू के व्यर्थ के लोग क्यों इस्तेमाल करें? मैं इसमें आपको एक एग्जाम्पल और सेट करता हूँ। आपके घर पे हम लोग दोनों आ जाते हैं, कितने दिन तक आप हमें खिला पिला पाएंगे? बस जी, कितने दिन तक खिला पिला पाएंगे? 2 दिन, 4 दिन, 6ठे दिन तो आप बिको जाए यार क्यों मेरे घर पे पड़े हो। तो ये देश है, देश की बहुत सारी व्यवस्थाओं उनको ठीक करने के लिए SIR बहुत महत्वपूर्ण है। वोट जो चोरी हो रहे हैं उनके पेट में दर्द है कि उनके वोट जो फर्जी वोट हैं वो कटेंगे। 68 लाख वोट कटा बिहार में, 65 लाख करीब वोट। सरकारें आज भी वही हैं जो पहले थी। अगर वो गड़बड़ होती तो सरकार तो हमारी बिहार में भी गिर जाती। वोट उनके कट रहे हैं जो इस देश के नागरिक नहीं हैं या कहीं ना कहीं संदिग्ध हैं। 11 तरीके के डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। 11 तरीके के डॉक्यूमेंट में से किसी से आप वेरीफाई करा सकते हैं। अगर उनसे भी वेरीफाई नहीं करा पा रहे तो कहीं ना कहीं तो संदिग्ध है। और मुझे लगता है फिर इन लोगों पर होना चाहिए। ये चर्चा अभी जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।